Have you ever heard the words genes, chromosomes at your doctor's clinic and then totally confused? Then you are not alone. हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में एक मशीनरी होती है जो हमें बनाती है. हमारी लुक्स, हमारी हाइट, हमारा हेयर कलर और कुछ हेल्थ कंडीशंस भी इन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स से रिलेटेड होता है. हाय, आई एम डॉक्टर साक्षी, working as a clinical geneticist at Motherhood Chaitanya Hospital, Chandigarh and Care Diagnostic Center, Zirakpur. इस वीडियो में we'll make all these scientific terms very easy for you to understand. So हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन, लंग्स, लीवर. हर ऑर्गन एक टिश्यूज से बना होता है और हर टिश्यू में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. अगर हम एक सेल के अंदर देखें तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है विच इज़ द ब्रेन ऑफ आवर सेल्स, जिसके अंदर हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जिसको हम क्रोमोसोम्स, जीन्स या डीएनए के नाम से जानते हैं. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 46 इन नंबर्स होते हैं, या फिर मैं बोलूँ 23 पेयर्स. अगर हम इन क्रोमोसोम्स को ओपन अप करें तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं डीएनए. हमारी बॉडी में जो डीएनए है उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जो हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. उस फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम जीन्स कहते हैं. ऐसी हमारे करीबन 20,000 जीन्स हैं. हर जीन से एक प्रोटीन बनता है जो बॉडी के एक फंक्शन को कंट्रोल करता है. सो जनरली ये जो जीन्स, ये डीएनए है, ये हमारे पेरेंट्स से इनहेरिटेड होता है. सो आपने सुना होगा कि उस बच्चे की शक्ल अपने पेरेंट्स से मिलती है, हेयर कलर अपने पेरेंट्स पे है, या फिर इनफैक्ट हाइट भी अपने पेरेंट्स से हम इनहेरिट करते हैं. सो ये कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से थ्रू डीएनए या जीन्स लेते हैं. लेकिन कई बार इस क्रोमोसोम्स या जीन्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं. वो चेंजेस कई बार हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं और उससे बीमारियां हो सकती हैं. सो जेनेटिक प्रॉब्लम्स कॉमनली अगर मैं देखूं तो या तो क्रोमोसोम्स के लेवल पर आती है कि हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाए या कम क्रोमोसोम हो जाए. जैसे एक डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी है जो कि अगर 21वां पेयर क्रोमोसोम 2 की बजाय 3 हो जाए तो होती है. या फिर यही जेनेटिक प्रॉब्लम्स जीन्स या डीएनए पर भी आ जाती हैं, जिससे कुछ जीन्स के अंदर ऐसा चेंज हो जाता है कि वो प्रोटीन नहीं बनता और वो जीन अपना काम नहीं करती और इंसान में वो बीमारी हो जाती है. जैसे थैलेसीमिया एक एचबीबी जीन के ना काम करने की वजह से होती है. ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स कुछ अपने आप आ जाती हैं या फिर कुछ पेरेंट्स के थ्रू या फिर फैमिलीज़ में भी रन करती है. अगर किसी इंसान को एक कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई है तो वो दोबारे भी फैमिलीज़ में रन कर सकती है, या फिर वो आने वाले बच्चे में भी हो सकती है, या फिर पिछले बच्चे में है तो नेक्स्ट बच्चे में भी हो सकती है. अगर आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं जिसको आप सुन सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.